हेलो फ्रेंड्स, मोनो ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीटीटी यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। सो फ्रेंड्स, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है हमारा कोई मेडिकल कंडीशन होता है जिस कंडीशन में करते हैं, जैसे कि कोई प्रेगनेंसी कंडीशन होती है उस केस में भी डॉक्टर्स जीटीटी लिखते हैं। और अगर आपकी कोई शुगर प्रॉब्लम है या फिर कोई अदर केस है तो उसमें भी डॉक्टर जीटीटी रेफ़र करते हैं। ठीक है। सो जीटीटी की फुल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट मीन्स एबिलिटी ऑफ द बॉडीज यूटिलाइज ग्लूकोज इन ब्लड सर्कुलेशन। तो हम जीटीटी किस लिए करते हैं फ्रेंड्स? कि ये आपकी एबिलिटी मेज़र करता है कि आप ग्लूकोज को कितना यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ग्लूकोज आपका कितना यूटिलाइज हो रहा है। ग्लूकोज टॉलरेंस डिक्रीज इन डायबिटिक मेलिटस एंड दी सर्टेन एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक हाइपर थायरॉयडिज्म। सो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में क्या होता है, जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। डायबिटिक मेलिटस के केस में भी ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। फूड इनटेक देयर अ टेम्पररी रेज लाइक इन ब्लड शुगर, द एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ विच डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड टेकन। तो जो फूड इनटेक आप करते हैं, जो खाना आप खाते हैं, ये क्या करता है? टेम्पररी ब्लड शुगर रेज कर देता है, क्योंकि आप किस तरीके का खाना खा रहे हो, उसमें कितना शुगर है ये आपको नहीं पता। ठीक है। तो जब आप खाना खाते हैं अगर उसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर है तो आपका शुगर लेवल क्या होता है? उस टाइम बढ़ जाता है। सो ब्लड शुगर लेवल रिटर्न्स टू नॉर्मल विद इन 2 to 3 आवर्स आफ्टर टेकिंग फूड। तो फिर क्या होता है कि अगर आपको शुगर नहीं है तो आपका जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे 2 to 3 आवर्स में नॉर्मल हो जाता है। So in decreased glucose tolerance, however, blood glucose level does not return to normal within 2 to 3 hours after food intake. तो क्या है कि आपका ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो डिक्रीज कब होता है? जब आपका ग्लूकोज लेवल खाना खाने के बाद नॉर्मल नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ग्लूकोज लेवल है क्या होता है कि जब खाना खाते हैं तो उसका जो लेवल है ग्लूकोज का वो बढ़ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, 2 से 3 घंटे बाद वो नॉर्मल लेवल हो जाता है। अगर नॉर्मल लेवल नहीं होता, डिक्रीज ही रहता है, आपका ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो चुका है। द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज अ मेथड टू जज हाउ वेल योर बॉडी इज एबल टू मेटाबोलाइज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज टॉलरेंस में क्या होगा कि आपकी बॉडी किस तरीके से ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर रही है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे मैं और भी बताऊंगी आपके इसके कई सारे स्टेप हैं तो जिसमें पता चलेगा आपको कि किस तरीके से जो ग्लूकोज टॉलरेंस कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। ऐसा क्या है जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बाइंड कर रहा है या फिर उसको उसके सही काम में यूटिलाइज कर रहा है। सो ग्लूकोज इज द टाइप ऑफ शुगर योर बॉडी यूज टू सप्लाई एनर्जी टू इट्स सेल्स। तो क्या है? ग्लूकोज आपका एक शुगर का टाइप है। ठीक है। जो आपकी बॉडी में जो इसके यूजेस हैं वो क्या कर रहा है? एनर्जी को सप्लाई कर रहा है सेल्स के अंदर। तभी तो आप एनर्जेटिक होके वो करते हो। आपने देखा होगा कि जब आपको चक्कर वक्कर आते हैं तो आप कुछ मीठा खा लेते हो। ठीक है। तो उससे क्या होता है? आपका शुगर लेवल ठीक रहता है। सो योर बॉडी ब्रेक्स डाउन द फूड you eat into glucose that then enters your blood stream। तो क्या होता है कि जो आप खाना खाते हैं वो आपके स्टमक में जाके ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। और क्या करता है? ग्लूकोज फॉर्म में होता है। ग्लूकोज खाते हैं ना आप, मतलब जो आप खाना खा रहे हैं उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो वो जब ब्रेक डाउन होता है तो आपकी बॉडी के अंदर जाता है। आपकी बॉडी से फिर कहाँ जाता है? वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है। सो अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन मेड बाय योर पैनक्रियाज हेल्प ब्रिंग द ग्लूकोज फ्रॉम योर ब्लड स्ट्रीम इनटू द सेल ऑफ योर बॉडी। तो एक हार्मोन नाम का इंसुलिन होता है। ठीक है। एक हार्मोन होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। ये कहाँ पे बनता है? ये आपके पैनक्रियाज में बनता है। तो ये हेल्प क्या करता है फ्रेंड्स? जो इंसुलिन है ये क्या करता है? जो ग्लूकोज आपकी ब्लड स्ट्रीम में है, जो साथ साथ बह रहा है। ठीक है। ग्लूकोज अभी आपके ब्लड स्ट्रीम में है, सेल्स के अंदर नहीं गई है, अभी आपके ब्लड स्ट्रीम में है। तो इंसुलिन क्या करता है? इस ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे ग्लूकोज को
बाइंड कर लेता है, ठीक है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है और इसको सेल्स तक पहुंचाता है ताकि सेल्स अपना वर्क प्रॉपरली तरीके से करें. सो इफ़ योर बॉडी सेल्स हैव डिफ़िकल्टी एक्सेप्टिंग इंसुलिन, अ कंडीशन कॉल्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस. अब क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी सेल्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती इंसुलिन को, ठीक है, तो आप इस कंडीशन को हम इंसुलिन रेसिस्टेंट भी बोलते हैं. सो और इफ़ योर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, अब क्या है, जो आपका पैनक्रियाज है वो और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, जितना हमें चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेस अमाउंट में ब्लड स्ट्रीम में आपके ग्लूकोज आ रहा है, आप खाना खा रहे हो, इतना ज़्यादा ग्लूकोज ले रहे हो, इतना ज़्यादा शुगर खा रहे हो कि आपकी जो ब्लड स्ट्रीम में है ग्लूकोज हो गया है और इंसुलिन रिसेप्टर है ही नहीं उसको बाइंड करने के लिए, तो क्या होगा, फ्रीली घूमते रहेंगे. तो इससे क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है, ब्लड के अंदर. सो हाई ब्लड ग्लूकोज कैन बी अ साइन ऑफ प्री डायबिटिक और डायबिटिक. तो हाई ग्लूकोज किस कंडीशन में हो सकता है, प्री डायबिटिक और डायबिटिक के केस में होगा. सो डायबिटिक इज अ सीरियस मेडिकल इशू दैट कैन डैमेज द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज टू द बॉडी इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड. अगर आपने डायबिटिक को कंट्रोल नहीं किया तो एक मेडिकल इशू बन सकती है और आपके अदर ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं. तो इंसुलिन एक रिसेप्टर की तरह वर्क करता था जो कि शुगर को बाइंड कर लेता था, ठीक है, और वो क्या करता था, हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता था. जब वो इंसुलिन ही पैनक्रियाज से रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो शुगर है आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा, वो क्या करेगा, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है. इसलिए हम इसका पता करने के लिए कि हमारा जीटीटी लेवल क्या है, इसलिए हम ये टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज लेवल क्या है हमारे उसमें, इसलिए जीटीटी टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं. सो इंस्ट्रक्शन गिवन टू द पेशेंट. पेशेंट को हम क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं सैंपल लेने से पहले. सो द पेशेंट शुड बी ऑन बैलेंस डाइट कंटेनिंग नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एट लीस्ट फॉर 2 to 3 days टू प्रायर टू द टेस्ट. जब पेशेंट को टेस्ट करवाना होगा उसको बताना है आपको कि उसको नॉर्मल कंटेनिंग डेली रिक्वायरमेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको वो लेना है, ठीक है. पेशेंट शुड रिपोर्ट टू द लेबोरेटरी आफ्टर फास्टिंग फॉर 10 to 12 hours. ही कैन ड्रिंक वाटर. तो क्या है कि जो पेशेंट है वो लैब में रिपोर्ट करने से पहले उनकी फास्टिंग होनी चाहिए 10 से 12 घंटे. सो फ्रेंड्स 10 से 12 घंटे की फास्टिंग मैंने यहाँ पे ऐड की है. वैसे नॉर्मली आप बुक्स देखेंगे या गॉडकर देखेंगे तो उसमें आपको 12 to 16 hours मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो हम अपनी लैब्स में रेफर कर रहे हैं पेशेंट को, हम वही टाइमिंग यहाँ मेंशन कर रहे हैं, ठीक है. सो 10 से 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए और नॉर्मल पानी वो पेशेंट पी सकता है, आपको ये उनको इन्फॉर्म करना है. सो ही शुड ब्रिंग फास्टिंग मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल कलेक्टेड इन अ क्लीन एंड ड्राई बोतल. अगर आप जीटीटी यूरिन से कर रहे हैं तो आपको मिड स्ट्रीम फास्टिंग सैंपल लेना है यूरिन का, नहीं तो आप ब्लड सैंपल लेंगे फास्टिंग का 10 से 12 घंटे के बाद. इंस्ट्रक्शंस टू द टेक्नीशियन. अब टेक्नीशियन के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है. टेस्ट द कलेक्टेड फास्टिंग यूरिन स्पेसिमेन फॉर ग्लूकोज. अब क्या है कि आप फास्टिंग यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे ग्लूकोज फास्टिंग के लिए और फास्टिंग में आप ब्लड सैंपल भी कलेक्ट करेंगे. इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट देन डू नॉट परफॉर्म जीटीटी बाय गिविंग ग्लूकोज, इंस्टेड अ पोस्टपोरेंडियल सैंपल इज कलेक्टेड. अब क्या है कि आपको पता चल गया कि उसके यूरिन में या उसके ब्लड में शुगर प्रेजेंट है, तो आप उसका जीटीटी टेस्ट नहीं करेंगे. जीटीटी टेस्ट यही पता करने के लिए तो होता है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में या फिर आपके यूरिन में शुगर प्रेजेंट है या नहीं है. जब आपको पता चल गया तो आप क्या करेंगे, इसका पीपी टेस्ट रेफर करेंगे जो एक ग्लूकोज पोस्टपोरेंडियल टेस्ट होता है. ग्लूकोज पोस्टपोरेंडियल टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को बोलते हैं कि आप खाना खा लीजिए. जब आप खाना खाएंगे तो टाइम नोट कीजिएगा. जब टाइम नोट हो जाएगा उनका, उस टाइम के 2 घंटे के इंटरवल में उसको सैंपल देना है 2 घंटे बाद, ठीक है. तो वो क्या होता है, पोस्टपोरेंडियल सैंपल होता है. कलेक्ट फास्टिंग ब्लड सैंपल 2 to 3 ml इन अ फ्लोराइड ट्यूब. अब क्या करेंगे, हम ब्लड सैंपल लेंगे 2 to 3 ml फ्लोराइड ट्यूब के अंदर. सोडियम फ्लोराइड ट्यूब आती है ग्रे कलर की फ्रेंड्स, उसमें कलेक्ट करेंगे. इफ ग्लूकोज इज एब्सेंट इन द फास्टिंग यूरिन देन फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज गिवन बिलो. अगर ग्लूकोज एब्सेंट आता है यूरिन में या ब्लड में तो आप कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे. 2 कंडीशन पहले मैंने आपको बताई. एक में तो
ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, एक में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। सो गिव 75 ग्राम और 100 ग्राम ग्लूकोज टू द पेशेंट। अब क्या करेंगे आप, अगर यूरिन में और ब्लड में शुगर नहीं है तो आप उन्हें ये टेस्ट रेफर करेंगे जीटीटी। उनको 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे, 100 ग्राम ग्लूकोज देंगे पेशेंट को। तो ये जो 75 ग्राम है और 100 ग्राम है, आप कैसे डिसाइड करोगे? या आप डिसाइड नहीं करोगे, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, ठीक है। डॉक्टर सबसे पहले तो पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन आपको चेक करना है। पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर टेस्ट के बगल में ग्राम्स भी मेजर होते हैं कि उनको कितने ग्राम ग्लूकोज लेना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वो वैल्यू देखेंगे। 75 ग्राम लिखा है तो 75 ग्राम देंगे, 100 ग्राम लिखा है तो 100 ग्राम देंगे। सो एडिशन ऑफ अ लेमन जूस द रिस्क ऑफ द वॉमिट, नोट द टाइम। तो क्या है कि आप क्या करेंगे, जब आप ग्लूकोज दे रहे हैं पेशेंट को पीने के लिए तो कोई भी लेमन जूस एडिटिव उसमें ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो पेशेंट को वॉमिट भी आ सकती है। नॉर्मली जब ग्लूकोज इतना ज़्यादा पेशेंट ले रहा है एक बार में तो उसको नॉर्मली भी वॉमिट आ सकती है। उस कंडीशन में हम टेस्ट रिजेक्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। कलेक्ट योर मोर सैंपल एट द हाफ आवरली इंटरवल फॉर 2 आवर्स आफ्टर द ग्लूकोज हैज़ बीन टेकन। जब आप ग्लूकोज ले लेते हैं, आपने ग्लूकोज ले लिया, मतलब पेशेंट को आपने ग्लूकोज दे दिया, तो क्या करेंगे कि उसके टाइम के इंटरवल में, 2 आवर्स के इंटरवल में आप उसके यूरिन के 4 सैंपल कलेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स, कुछ कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है कि आप 2 घंटे में 4 सैंपल कलेक्ट कर लो, मैक्सिमम आप 2 सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ द पेशेंट टू अनेबल टू गिव 4 यूरिन सैंपल, कलेक्ट एटलीस्ट 2 यूरिन सैंपल एट द 1 आवर इंटरवल। आप एक आवर में 2 सैंपल तो कलेक्ट कर ही लीजिए, ठीक है। सो डिटरमाइन ब्लड एंड यूरिन सैंपल स्पेसिफिक मेथड यूज इन द लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी के अंदर हम बहुत से स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। सो ब्लड के थ्रू कैसे करेंगे आप, कोई भी जो मशीन है, आप मशीन्स में ब्लड को रन करा सकते हैं। वैसे तो आजकल मैनुअली शुगर टेस्ट हो, कोई भी ब्लड टेस्ट हो, वो परफॉर्म होता नहीं, सारा ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। बाकी यूरिन रूटीन की बात करें तो यूरिन रूटीन के लिए भी मशीन्स आ गई हैं, हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर मैनुअल भी कई छोटी छोटी लैब्स भी करते हैं मैनुअल, तो मैनुअल में स्ट्रिप आपको डुबोनी है यूरिन के अंदर, उसको पता करना है, मेजर करना है कि किसकी वैल्यू कितनी है। ग्लूकोज की वैल्यू हाई है तो आपको वो नोट करना है, ठीक है, क्रिटिकल इन्फॉर्म करना है पेशेंट को। अब हम बात करते हैं वैल्यूज़ की। सो फ्रेंड्स, रेफरेंस वैल्यू हर लैब्स की अलग अलग होती है। अगर आप 2-4 बुक्स उठा लें तो उनमें भी आपको अलग अलग रेफरेंस वैल्यू देखने को मिलेंगी। सो नॉर्मल वैल्यू हम लेके चलते हैं अंडर 140 mg पर डेसीलीटर, एंड प्री डायबिटिक के लिए हम 140 to 199 mg पर डेसीलीटर लेके चलते हैं। डायबिटिक के केस में एट और ओवर, मतलब उससे ज़्यादा 2000 कह रही हूँ, 200 mg पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा। सो ये क्या होते हैं कि इससे हमें इंडिकेट हो जाता है कि हमारा जो नॉर्मल लेवल है, हमारा जो शुगर लेवल है, वो इनके बीच में है, नॉर्मल है, हाई है, ठीक है, डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, नॉर्मल है, ये पता चल जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यहीं पे फिनिश होती है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।